कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में यादें दो महान हस्तियों की, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने जज्बात, अपनी बातें, अपने कमेंट्स लिखे हैं और ये कमेंट्स कार्यक्रम में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके आप सभी की बातें पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये पहला गाना, आपको फिल्म का नाम है बताना। आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। नाम एक का बापू गांधी और एक लाल बहादुर है। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बापू जिसने मानवता का दुनिया को संदेश दिया। बागडोर भारत की संभालो, नेहरू को आदेश दिया। लाल बहादुर जिसने हमको गर्व से जीना सिखलाया। सच पूछो तो गीता का अध्याय उसी ने दोहराया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। विश्व शांति के हित में देखो, इन वीरों ने दिए हैं प्राण। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मेरे मुन्ने 2 अक्टूबर के शुभ दिन ही तू जन्मा। मेरी यही दुआएं है कि उन जैसा ही तू बनना। और जो उन जैसा ना बन पाए तो फिर इतना करना, कम से कम उनके बतलाए रास्ते पर ही तू चलना। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जिन पे दुनिया नाज करेगी, तू है उन वीरों की शान। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सभी ने पहचाना कि ये फिल्म परिवार का है गाना, और ये जवाब तो हमें मिला और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स भी मिले जिन्हें पढ़ने की अब बारी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मुट्ठी हड्डियों का आदमी लेकर सत्य और अहिंसा की लाठी, दिलाने देश को आजादी, चला रोकने अंग्रेजों की आंधी, फैलाई विश्व में गूंज शांति, तभी महात्मा बना गांधी। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के शीर्ष पद पर आसीन रहे लाल बहादुर शास्त्री जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गांधी दर्शन चलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी को भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में ये दोनों अग्रणी रहे हैं और आज का कार्यक्रम इन दोनों पर आधारित है। ये गर्व की बात है। इसके अलावा हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित होकर चिपको आंदोलन चलाया गया और पर्यावरण और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए प्रेम और अहिंसा का सहारा लिया गया था।
ये हमारे कुछ श्रोताओं के कमेंट हैं। और अब एक सवाल हमने कहा था कि हम लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े कुछ सवाल भी आपसे पूछेंगे। तो जरा ये बताइए कि महात्मा गांधी आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज में एक बार आए थे और उन्होंने एक प्रसारण किया था। इस प्रसारण की याद में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है जिसका ताल्लुक ब्रॉडकास्ट से है। तो बताइए कि ये कौन सा दिन है जो महात्मा गांधी के रेडियो के स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है। और अब अगले गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये जो गाना है ये महात्मा गांधी के जीवन, उनके सिद्धांतों की बात करने वाला गाना है। आपको बताना है ये गाना किसने लिखा और किस फिल्म का है। और इसके अलावा महात्मा गांधी से जुड़ी कोई कविताएं आपको याद हो तो उनकी कुछ पंक्तियां लिख भेजें। साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढप के लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भिन की तूने चढ़ाई, वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिठा कर यहाँ बैठा था जमाना। लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था दाना। पर तू भी था बाबू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव के उल्टी सभी की चाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा भी गुल बजा जवान चल पड़े। मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े। कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी। लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था
आशा भोसले और साथियों की आवाजों में ये गाना आपने सुना और सभी ने पहचान लिया कि ये जागृति फिल्म का गाना है। बहुत सारे लोगों को ये संशय है कि ये गाना किसने लिखा है। किसी श्रोता ने राजेंद्र कृष्ण का नाम लिखा, कुछ और श्रोताओं ने अलग अलग नाम लिखे हैं, पर यह कवि प्रदीप का लिखा हुआ गीत है। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब भी दिया है और हेमंत कुमार का संगीत है, ये भी कहा गया है। कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि 23 जुलाई प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ये हम इस दिन की बात नहीं करें, पर हाँ, कुछ श्रोताओं ने हमारे एक कठिन सवाल के जवाब में आधा जवाब जरूर लिखा है। आकाशवाणी के स्टूडियो में महात्मा गांधी ने केवल एक बार यात्रा की थी। 12 नवंबर 1947 को वो नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आए थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र में मौजूद शरणार्थियों को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि रेडियो एक अद्भुत चीज है और इसमें मैं शक्ति देखता हूं, ईश्वर की चमत्कारी शक्ति। 20 मिनट तक उन्होंने ये भाषण दिया था। और ये जो 12 नवंबर का दिन है, ये दिन आखिर किस दिन के रूप में मनाया जाता है? ये कौन सा दिन है? रेडियो के इतिहास में ये किस तरह से महत्वपूर्ण है, मायने रखता है? 12 नवंबर को हम प्रसारण से जुड़ा कौन सा दिन मनाते हैं? ये जवाब जरूर दीजिएगा। कुछ श्रोताओं ने, हालांकि अभी अभी जब मैं ये बात रेडियो से कर रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं, तब सही जवाब दिया है, पर क्या आपको पता है कि ये कौन सा दिन है? आपको बता दें कि ये नेशनल ब्रॉडकास्ट डे यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नहीं है। तो फिर क्या है, ये जरूर बताइएगा। तब तक अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जिसका ताल्लुक लाल बहादुर शास्त्री जी से है। अब उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये तो आप जानते हैं, पर इस नारे से प्रेरित होकर कौन सी फिल्म बनी थी, ये बताइएगा। पर इस गाने को सुनकर जाहिर है कि अगर हम गीतकार और संगीतकार पूछेंगे तो सवाल बहुत कठिन हो जाएगा। वो मैं आपको बता दूंगा। केवल गायक की आवाज पहचानिए, कौन गायक है, और इस अनमोल गाने को सुनिए। इस तरह के अनमोल गाने आपको सिर्फ विविध भारती पर सुनाई दे सकते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जाग उठा है हिंदुस्तान, जाग उठा है, जाग उठा है हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान। ये बस्ती है वीरों की, ये बस्ती है वीरों की, दुश्मन से कहो होशियार रहे, दुश्मन से कहो होशियार रहे। नापाक निशान उन कदमों का, गौतम के हंसी घर पे न पड़े, गौतम के हंसी घर पे न पड़े। ये बस्ती है वीरों की, ये बस्ती है वीरों की, गांधी भी यहीं, नेहरू भी यहीं, गांधी भी यहीं, नेहरू भी यहीं, सरदार यहीं, आजाद यहीं, सरदार यहीं, आजाद यहीं है, भगत सिंह टीपू भी यहीं, भगत सिंह टीपू भी यहीं, झांसी की रानी भी यहीं, झांसी की रानी भी यहीं, और वीर तात्या टोपे यहीं, वीर तात्या टोपे यहीं। ये बस्ती है वीरों की, ये बस्ती है वीरों की, हर एक जवान अब्दुल हमीद, हर एक जवान अब्दुल हमीद, अपने देश की लाज बचाने बच्चा बच्चा होगा शहीद, बच्चा बच्चा होगा शहीद। हम वो मत वाले हैं यारों, जीत लबाजी देकर जान, देकर जान। जय जवान जय किसान। मर्द मराठे सारे, छत्रपति के राज दुलारे, छत्रपति के राज दुलारे। आन की खातिर मरने वाले, आन की खातिर जीने वाले, जीने वाले। जय जवान जय किसान। बांके गबरू ये पंजाबी, रंगी चेहरा चाल शराबी, बांके गबरू ये पंजाबी, रंगी चेहरा चाल शराबी। आंखें तीर और बाजू खंजर, रग रग में है एक बेताबी, रग रग में है एक बेताबी, बांके गबरू ये पंजाबी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जाट तिलंगे सिंधी भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जाट तिलंगे सिंधी भाई।
साथ मरेंगे साथ जिएंगे, सरहद पर दीवार बनेंगे। मरेंगे साथ जिएंगे, सरहद पर दीवार बनेंगे। 40 कोटि जर्रे मिलकर आज बने हैं एक चट्टान। जय जवान जय किसान का नारा, और इसे एक गाने का रूप दिया शायर बशर नवाज ने। एसएन त्रिपाठी का संगीत था। ये शंकर खान नामक फिल्म का गाना था और मोहम्मद रफी की आवाज थी। आप सभी ने पहचाना। बहुत दिलचस्प बात यह है कि हमारे श्रोता कितने उत्साह से महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कविताएं हमें भेज रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। अपनी स्मृति पर जोर डालकर अगर आप महात्मा गांधी से जुड़ी कविताएं हमें भेज रहे हैं तो ये आपके उत्साह को और इस कार्यक्रम से आपके जुड़ने की शिद्दत को दिखाता है, और इसके लिए शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां भेजी हैं कि बापू तुमने होम दिया जिसके निमित्त अपने को, अर्पित सारी भक्ति हमारी उस पवित्र सपने को, क्षमा शांति निर्भीक प्रेम को, सच्चा प्यार हमारा, उगा गए तुम बीज सींचने का अधिकार हमारा, निखिल विश्व के शांति यज्ञ में निर्भय हम ही लगेंगे, आएगा आकाश हाथ में सारी रात जगेंगे। और इसके अलावा एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में हमें कविता पढ़ाई जाती थी, इसके बोल थे, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। और एक और श्रोता ने एक और कविता लिखी है कि अब तो इस आजाद मुल्क में सबके सिर जिम्मेवारी आजादी की, खून बहाए बिना मिली जो महाजनों को, शुभ चिंतक उदार गोरों से, लेकिन बोझ अब पहले से भारी है, सबके सिर पर अब जिम्मेदारी है। गीतकार शैलेंद्र की ये कविता हमारे एक श्रोता ने भेजी है। और इसके अलावा एक और बात हमारे श्रोता ने लिखी है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मैंने पढ़ी है और उससे प्रेरणा पाकर सत्य बोलना, सत्य सुनना और सत्य सहने की कोशिश करता हूं। और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से हमने सीखा है जीवन में धीरज रखना। अब चूंकि बात थोड़ी लंबी हो गई आप सभी की इन कविताओं के जरिए और इन अनमोल कविताओं के जरिए जो आपने भेजी हैं, आपको बता दें कि ये जो 12 नवंबर का दिन है ये लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात को पहचान लिया। और इसके अलावा एक और बात का जवाब देना है और वो ये है कि जय जवान जय किसान के नारे से प्रेरित होकर मनोज कुमार ने बनाई थी फिल्म उपकार। हुआ यूं था कि लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात हुई मनोज कुमार की और उन्होंने कहा कि इस नारे पर आप फिल्म बना सकते हैं। तो मनोज कुमार ने खुद विविध भारती को दी अपने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि वो ट्रेन में बैठे रजिस्टर और कलम लेकर और उन्होंने पूरी जो दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा थी उसमें पटकथा का एक मोटा मोटा मसौदा, एक ढांचा तैयार कर लिया था और ये फिल्म आगे चलकर उपकार फिल्म बनी जो हमारे देश की एक कालजयी फिल्म है। और अब इसी फिल्म का ये गाना इसलिए आपको सुनवा रहे हैं कि गाना तो हम सभी सुनते हैं पर क्या हम गीतकार पर ध्यान देते हैं? कितने लोग बता पाएंगे कि इस गाने के गीतकार कौन हैं? और गाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने किस प्रेरणा से ये गाना लिखा था। उपकार एक ऐसी फिल्म जिसका गाना हमारे मन की वादियों में हमेशा गूंजा करता है। ये भी बताइएगा कि मनोज कुमार के भाई की भूमिका में इस फिल्म में कौन थे? तो गीतकार का नाम बताना है और साथ में उस अभिनेता का नाम जो मनोज कुमार के भाई बने थे। तो चलिए साथ में गुनगुनाते हैं ये गाना। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे थे, रंग लाल है लाल बहादुर थे, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
गुलशन बावरा का लिखा हुआ ये फिल्म उपकार का गाना था और सभी लोगों ने इस गाने के गीतकार को पहचान लिया। और कुछ श्रोताओं ने तो ये भी बताया कि गुलशन बावरा रेलवे में काम करते थे और पंजाब से गेहूं की पूरियां रेल में मालगाड़ी में भर के आती थीं और मुंबई में उतरती थीं, तो गुलशन बावरा ये देखते थे और तब इनके जहन में ये बात गूंजी थी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और इस तरह से उन्होंने ये गाना लिखा था। ये बात थी। और इसके अलावा लोक सेवा प्रसारण दिवस वाली बात तो हो गई और अब एक सवाल और पूछा जाए और वो सवाल ये है कि हाँ, प्रेम चोपड़ा मनोज कुमार के भाई की भूमिका में थे, ये भी एक बात। और एक और श्रोता ने लिखी, भाई फिल्म उपकार में हम आशा पारेख को भी याद कर सकते हैं जिनका जन्मदिन है। बिल्कुल सही बात है। और ये तमाम बातें हो गई। महेंद्र कपूर ने ये गाना गाया था, ये भी एक बात हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। उससे पहले जरा ये बताइएगा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, वो मुंबई के किस मैदान से दिया था और कब दिया था, ये जरूर बताइएगा। और इसी से प्रेरित होकर जो गाना आया था वो ये रहा। इसकी फिल्म का नाम बताइएगा। चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। और भाई अब ब्रेक पर जाने की बारी आ गई है, तो ये दोनों जवाब जो ये फिल्म और किस मैदान से उन्होंने महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, ये जवाब देंगे हम ब्रेक पर, ब्रेक से लौटने के बाद। पर एक और सवाल यहाँ, बहुत जरूरी सवाल, नमक को लेकर महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह किया था, उसका नाम बताइए। और जो मार्च किया था वो मार्च कौन सा था और किस बरस में किया था, ये बात बताइएगा। एक छोटा सा अंतराल, हम अभी हाजिर होते हैं।
अंतराल के बाद हम हाजिर हो गए हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। तो दांडी मार्च सन 1930 में महात्मा गांधी ने किया था, जब नमक सत्याग्रह किया था। इसके अलावा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था और इसे दांडी मार्च के रूप में जाना जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि ये 5 अप्रैल 1930 तक चला था। ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान पर एक बैठक हुई थी और महात्मा गांधी ने असल में ये प्रस्ताव पारित हुआ था अंग्रेजों भारत छोड़ो का, और अगले दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ था। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ उस समय फिल्म किस्मत बन रही थी और दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन का एक गाना था जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था और फिल्म किस्मत में ये गाना लिया गया था। तो मेरा ख्याल है कि सभी सवालों के जवाब आ गए। किस्मत फिल्म का गाना, किस्मत फिल्म आई थी अशोक कुमार के अभिनय वाली, बॉम्बे टॉकीज की ये फिल्म थी। अब आगे बढ़ने की बारी है। महात्मा गांधी ने जो बुरा मत कहो बुरा मत सोचो और बुरा मत देखो वाला नारा दिया था, उस बात से प्रेरित होकर एक बड़े गीतकार ने एक फिल्म में ये गाना लिखा था। उस गीतकार का नाम बताइएगा। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। जमाने में सब जिंदगी यूं गुजारे, जमाने में सब जिंदगी यूं गुजारे, गुलिस्तां में रहती है जैसे बहार। ये कहानी यही है जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। जुल्फ के भी फसाने, हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, मोहब्बत की बातें वफा के तराने। ये तराने सुनाओ ये फसाने सुनाओ, ये तराने सुनाओ ये फसाने सुनाओ। मगर याद रखो मेरे साथियों, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे
सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। आया सावन झूम के फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। ये गाना लिखा था आनंद बख्शी ने, और जाहिर है कि हमने आपको बताया कि जो बापू के 3 बंदर वाला मामला है, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, उस पर आधारित ये गाना। जरा सोचिए कि फिल्मी गाने किस तरह से हमारे देश की आजादी की पूरी यात्रा, देश की पूरी फिलॉसफी और मशहूर हस्तियों के सिद्धांतों को लेकर अगर साथ चलते हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। अब एक बहुत जरूरी गाना आ रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ कविताएं जो हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी हैं। भारत मां के लाल बहादुर बाल स्वरूप राही की ये कविता हमारे एक श्रोता ने भेजी है। शास्त्री जी तुम कहलाए, सीधे सादे छोटे से थे, काम बड़े कर दिखलाए। शांति तुम्हें प्यारी थी लेकिन उससे भी प्यारा था देश, युद्ध छिड़ा तो दिया तुम्ही ने, बढ़ते जाने का आदेश। तुमने जय बोली जवान की, जय किसान की भी बोले, अच्छी पैदावार ना हो तो काम न कर सकती गोली। ये एक कविता। और इसके अलावा एक और श्रोता जो कवि हैं और जो महात्मा गांधी पर लगातार दोहे लिखते हैं, उन्होंने कुछ दोहे लिख भेजे हैं। प्रासंगिकता आज भी जिसकी है मौजूद, गांधी दर्शन है जहां वहां फेल बारूद। नहीं बनी ऐसी तुला जो सकती हो तोल, सत्य अहिंसा खादी तीनों हैं अनमोल। कमाल की बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो ये कविताएं इस कार्यक्रम को और ज्यादा समृद्ध कर रही हैं। और इसके अलावा हमारे श्रोताओं ने ये जान ही लिया होगा, हमने इससे पहले भी ये जवाब दिया कि नमक सत्याग्रह दांडी मार्च जो महात्मा गांधी ने किया था वो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के बीच में किया था। अब एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हुए हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस सवाल का और इस गाने का एक रिश्ता है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब महात्मा गांधी कहां थे, ये बताइएगा। भारत की आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कहां थे, ये बताइएगा। और साथ में ये कि ये किस फिल्म का गाना है। कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है, रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है। रूह गंगा तुलसी का बन आजाद है, आज गौतम की जमी तुलसी का बन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। शंख बाजे मस्जिदों में हो, मंदिरों में शंख बाजे मस्जिदों में हो अज़ान। शेख का धर्म और दीने बरहमन आजाद है, शेख का धर्म और दीने बरहमन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। झूठ कैसी भी हो अब इस देश में रहने न पाए, झूठ कैसी भी हो अब इस देश में रहने न पाए। आज सबके वास्ते, आज सबके वास्ते धरती का धन आजाद है, आज सबके वास्ते धरती
मुझे जीने दो फिल्म का ये गाना था। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कितनी खूबसूरती से ये बात कही। ये उनकी जानकारियों को दिखाती है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली थी तो महात्मा गांधी इस जश्न में नहीं थे। तब वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए नोआखाली में अनशन कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हमारे सभी श्रोताओं ने इस सवाल का जवाब दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है और इससे हम सभी का उत्साह बढ़ता है। महात्मा गांधी एक ऐसे महापुरुष थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण की बात की और ये कहा कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। वो मशीनों के एक हद तक विरोधी थे और वो ये चाहते थे कि इस देश की इतनी बड़ी आबादी है, सभी अगर हाथ बढ़ाएं तो हम अपने हाथों से इस देश का निर्माण कर सकते हैं। अब एक सवाल जो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था और किस जगह पे हुआ था, ये बताइएगा। और ये गाना आ रहा है, बताइएगा कि ये गाना किस फिल्म का है और कौन है इसके निर्देशक। हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे।
एक से एक मिले तो कचरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। नया दौर फिल्म का ये गाना था। B.R. चोपड़ा इस फिल्म के निर्देशक हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात के जवाब दिए हैं और बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि आज आप हिस्ट्री के टीचर लग रहे हैं। कुछ श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि आज हिस्ट्री का इम्तिहान हो रहा है। बहुत सामान्य से तथ्य हैं जो हमने अमूमन स्कूल की पढ़ाई के दौरान पढ़े हैं और ये हमें याद रहने चाहिए। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में इन सभी सवालों को जोड़कर अपनी बात कहने की कोशिश हमने की है। और एक श्रोता ने ये याद दिलाया है कि नया दौर की शूटिंग होशंगाबाद रोड पर बुधनी में हुई थी। ये जगह भोपाल के करीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा गाना जो महात्मा गांधी की याद में लिखा था एक गीतकार ने, एक ऐसे गीतकार जो फिल्म संसार के बहुत ही प्रतिभाशाली गीतकार माने जाते हैं। बताइएगा उनका नाम, किन्होंने लिखा था, और संगीतकार का नाम भी बताइए जिन्होंने इस गाने को स्वरबद्ध किया। महात्मा गांधी के पूरे जीवन चरित्र को इस गाने में उतारा गया है। दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया। माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाकर विद्या पाई। बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई। लेकिन जो फानी दुनिया में अमर कहानी आते हैं, वो कब माया मोह में फंसकर अपना समा गंवाते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। अफ्रीका में हिंदी जन की बड़ी दुर्दशा पाई। गोरे राज से टक्कर लेकर सत्य की ज्योत जलाई। फिर भारत की सेवा करने अपने देश में आया। साबरमती में सत्याग्रह का आश्रम आन बनाया और खिलाफत कॉन्फ्रेंस में सभापति का दर्जा पाया। इस्लामी अधिकार की रक्षा में भी हाथ बटाया। हिंदू मुस्लिम दोनों उसकी आंखों के तारे थे। दुनिया के सारे ही मजहब बापू को प्यारे थे। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। भारत कौमी कांग्रेस की ऐसी धूम मचाई। कौमी झंडे के नीचे फिर जनता दौड़ी आई। खादी का प्रचार किया फिर घर घर खादी आई। और विदेशी माल की होली गांधी ने जलवाई। चरखे की आवाज जो गूंजी हुई मशीनें ठंडी। और शान से लहराई भारत की तिरंगी झंडी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। वो
बापू। मोहम्मद रफी की आवाज में बापू की अमर कहानी का ये गीत आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण गीतकार थे और संगीतकार हुस्नलाल भगत राम। सन 1948 में ये गाना लिखा गया था। तो ये बात हो गई और अब कार्यक्रम के अगले चरण पर बढ़ते हुए एक बहुत ही जरूरी गाना जो नए जमाने का गाना है, जिसने गांधी गिरी की चर्चा शुरू की थी। जरा इस फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में कुछ श्रोता ये भी बताएं कि इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका में कौन से कलाकार थे। तो ये गाना आपकी नजर। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, 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 वंदे ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आधी पैती रे, बहकी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हो झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बापू, अपने ही होंगे धोखेबाज, आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे पाई पाई में इंसान बेकारे, जान ये हो गई सस्ती रे, सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना। दिलीप प्रभावलकर इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका में थे। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिए और स्वानंद किरकिरे ने ये गाना लिखा था और चांदनु मोहित्रा का संगीत था। कार्यक्रम के आखिरी चरण में आ गए और अब वो बात जिसके लिए महात्मा गांधी हमेशा सभी से कहते रहे और ये उनके जीवन की सत्य अहिंसा के बाद की सबसे बड़ी शिक्षा है। दुनिया किस फिल्म का है ये गाना, किस कलाकार पर फिल्माया गया, यही आपको बताना है। की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए, वो इंसान है।
लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बादल फिल्म का ये गीत था। संजीव कुमार ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के साथ तय किया।